भी काम आ सकती है, आ सकती है। तो पहले काम है आपको सजावट का आइटम दिखाऊंगा। कौन सा आइटम? ओ नहीं चल, तो आए हुए त्योहार में सजावट कैसे करते हैं। देखिए विद्यार्थी भाई बहनों, ये पतंग वाले पेपर से, कौन से पेपर है? मानो हमारे घर में पेपर नहीं है रंगीन, तो रबी पेपर है, उसका भी आइटम बना सकते हैं। तो आप ऐसे पट्टी बना सकते हैं, नहीं बना सकते। अब आप क्या करते हैं, अभी देखो 15 अगस्त आ रही है, आ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस कागज की झंडा बनाकर अपने स्कूल घर में सजावट करेंगे नहीं करेंगे? बोलिए करेंगे नहीं करेंगे? जिससे हमको आटा गम की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? तो मैं अभी आइटम दिखा रहा हूँ, बहुत इजी आइटम है। आप केवल कागज की पट्टी बनाइए और कागज कैसे गोल बनाइए। फर्स्ट आइटम आपको सीखना है, तो ऐसे कागज का रोल बनाना है। तो सारे विद्यार्थी मिलके बताइए कैसे रोल बना सकते नहीं बना सकते आप। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब आपको दूसरा पेपर और भी जोड़ना चाहते हैं या लगाना चाहते हैं, देखिए मैं तो अभी गेस्ट हूँ, दिखा के चला जाऊंगा, मैं कोई बार नहीं आऊंगा। जब मेरी बातों का ध्यान रखना, आपको पेपर जोड़ना है तो पेपर इतना लंबा छोड़ेंगे, पेपर बाहर से नहीं अंदर से जोड़ेंगे। कहाँ से जोड़ेंगे? अंदर से। तो बताइए कितने पेपर हो गए? देखो ये बहुत अच्छी कला है। आए हुए त्योहार में कम खर्चा और कम मेहनत में आप सजावट कर सकते हैं। फिर आपको तीसरा पेपर जोड़ना है, तो वैसे पेपर की लंबाई उतनी छोड़िए, पेपर बाहर से नहीं अंदर से जोड़िए। कहाँ से जोड़ना है? अंदर से। तो बताइए कितने पेपर हो गए? ये तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ। 3 कागज का आइटम मेरा अच्छा लगे तो आप पेपर ज्यादा भी लगा सकते हैं और कम भी लगा सकते हैं। तो बताइए रोल बनाने का तरीका सबको समझ में आएगी नहीं आए? बना सकते हैं आप? अब इस रोल को क्या करना है कि अपने हाथ से दबाना है। अब आपके घर में छोटा बड़ा कैंची लेना है। क्या लेना है? अब इस रोल को 2 जगह से काटना है, एक साइड छोटा और एक साइड पूरा नहीं काटेंगे आप, थोड़ा धीरे धीरे से काटना है, बस थोड़ा हिस्सा बचाना है और आधे से कुछ ज्यादा ऐसे काटना है। तो बताओ कितने कर दिए मैंने? इससे बने 3। अब इन्हें बाजू वाले हिस्से को लकड़ी की तरह मोड़ना है। अब बीच वाले भाग को ऊपर से काटना है। बस ये आइटम हमारा बन चुका है, बना के रखिए। जब अच्छा त्योहार आ रहा है, सजावट करना है, तो दोनों पाइप को ऐसे मोड़ना है। तो बताइए इंग्लिश का कौन सा अक्षर मानेंगे आप? थैंक यू। रोल को ढीला पकड़िए, फर्स्ट में से एक ही पत्ता पकड़ के आप धीरे धीरे खींचेंगे। तो टी से जापानी शुरू का झाड़ बने, जिसको हम बोलते हैं समुद्री कांटा। क्या बोलते हैं? अच्छा लगा आपको या खराब लगा है? कितने विद्यार्थियों को अच्छा लगा हैंड ऊंचा करके बताइए। पूरी भारत की फौज। थैंक यू, धन्यवाद। विद्यार्थी भाई बहनों, आप इतना बताइए मैंने इसमें पेपर कितने लगाए? 3 के 10 पेपर और भी लगाऊंगा, तो बोलिए आइटम बड़ा होगा छोटा होगा? समझ में आया आपको? अच्छा लगा है? तो आप ऐसे बना के बिस्कुट घर में रखना है। बोलो अच्छा दिखे खराब? ये 5 डिजाइन। अब मैं आपको दूसरा डिजाइन बता रहा हूँ। वैसे सेम रोल बनाने का है। क्या बनाने का है? रोल। ये हमारी जितनी भी आइटम रोल बनाने का है। अभी मैं आपको 1-2 आइटम बता रहा हूँ। उसके बाद खास आइटम हमारे बहनों के लिए, हमारे घर के परिवार के लिए, जो हम लोग कहते हैं वेस्ट से वेस्ट चीज़ें बनाने के। जो हमारे घर में ऐसे बहुत सी चीज़ें पुरानी होती हैं, लेकिन मेरे पास एक छोटी चीज़ है, जो पुरानी चीज़ें होती है उसको हम लोग फेंक लेते हैं। तो आप फेंकिए मत, उसी चीज़ों से एक टेबल क्लॉथ, तकिया, टीवी कवर, उसके ऊपर एक तस्वीर बना सकते हैं, अपना डिजाइन बना सकते हैं। तो बच्चों आप इतना बताइए, पेपर लगाने का तरीका मालूम है आपको? कहाँ से लगाना, अंदर से बाहर से? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे याद रखिए, ये बहुत अच्छा आइटम है, लास्ट आइटम है। आइटम मेरे पास 15 है। कितना आइटम है? मेरे पास इतना समय नहीं है जैसे आपके पास पढ़ाई का समय है और मुझे और भी स्कूल बताने का समय है। तो मैं आपको ज़्यादा आइटम बताऊंगा तो आप लोग सीख नहीं पाओगे। 1-2 आइटम बता रहा हूँ जो हमारे विद्यार्थी बना सकते हैं और सीख सकते हैं। मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ। फिर तीसरा कागज जोड़ना है, तो वैसे कागज बाहर से नहीं अंदर से जोड़ेंगे, बस इतना याद रखना हमें। ये आइटम बहुत अच्छा हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं रोज। क्या बोलते हैं? रोज। रोज का मतलब क्या है? गुलाब का। ये गुलाब का फूल, जिसमें 3 आइटम बनेंगे। कितने आइटम? देखो 3 आइटम कैसे बनाते हैं हम, ध्यान से देखना आपको और सीखना है। रोल को दबाइए, कैंची लीजिए, इस रोल की साइड छोटा रखिए और एक साइड बड़ा। आप धीरे धीरे और आस्ते से काटिए, बस
कटे वाले भाग को ऊपर कीजिए। तो बताइए बड़ा भाग इनसाइड के इनसाइड में है, इनसाइड। तो बड़े वाले भाग को ऊपर से नहीं काटना, नीचे कैंची लगा के पान पत्ती चाकू या चंद्र अखार की तरह गोले से काटना है। कट से कट जाके आपको मिलाना है और जो वेस्ट कागज को अलग करना है। तो बोलिए क्या बना है? चाकू। ये चाकू खोलिए तो ढेर सारी पत्ती। देखिए इसमें 3 कलर है। कितने कलर है? अब इसमें 3 कलर में हरी पत्ती और गुलाबी पत्ती को अलग करना है। हरी पत्ती एक साइड और गुलाबी पत्ती एक साइड। हरे वाले पत्ती को नीचे दबाइए और गुलाबी पत्ती इसको गोलाई से काटिए। बस काट सकते ना आप लोग। अब इसे पेन लीजिए, पेंसिल लीजिए, इन्हें 1 बार या 2 बार ऐसे मोड़ दीजिए, फिर नाखून से ट्रेस कीजिए। बस अब इसमें 3 आइटम बनेंगे। कितना आइटम? बड़े सबको थोड़ा स्वागत करना है। तो बच्चों इसे पेपर को झटकेंगे। अब देखिए 3 आइटम कैसे बनते हैं। रोल को ढीला पकड़िए, एक ही कागज पड़ेगा, आप धीरे धीरे खींचिए, बैठाते जाइए, खींचते जाइए। ये फाइल डिजाइन। बोलो बच्चा अच्छा लगा है, खराब लगा है? नहीं अच्छा लगे नीचे दबाइए, उल्टा हाथ से निकालिए। बस थैंक यू, धन्यवाद। ये दूसरा आइटम, इसको कहते हैं दिल्ली का कुतुब मीनार। क्या कहते हैं? कुतुब मीनार। कुत्ता बीमार नहीं है। अच्छा लगा है तो रखिए, नहीं अच्छा लगा नीचे दबाइए। एक रोज बोले कौन सा फूल है? अच्छा लगा आपको? तो आप ऐसे बना बना के अपने सर की ऑफिस या घर में रखना है। तो बच्चों में अभी सर जी थोड़ा बड़े सर को, बड़े सर ने बुलाओ, छोटे सर को मैडम ने बुलाइए नंबर। देखो बच्चों, मैं पाली जिले का रहने वाला हूँ। मैं पहली बार आपके हरियाणा में आया हूँ। मैं एक छोटा सा कलाकार हूँ। मेरे पास एक छोटी कला है। मैं अपने सर को प्रेजेंट करूँगा और थोड़े साले का कोर्स करना है। अभी नहीं, देने के बाद। अब जो खास आइटम मैं आपको बताया जा रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से देखना और आपको सीखना है। हमारे घर में बहुत से कपड़े रहते हैं, प्लास्टिक की बोरियां रहती हैं, उसको लोग फेंक लेते हैं। ये बोल रहा था आपने एक मिनट पकड़ना। देखिए मैं पाली जिले का रहने वाला हूँ। छोटी सी आड़ है तो अपनी बड़ी दीदी को एक छोटा आइटम प्रेजेंट करूँगा। थोड़ा सा इसको आप लोग जानते होंगे, क्या कहते हैं? देखो नया ऊन होता है। सर्दी के मौसम में हमारे घर में मम्मी सिस्टर इससे स्वेटर बनाती है। क्या बनाती है? स्वेटर बनाते बनाते हमारे घरों में कुछ टुकड़े बच जाते हैं। तो बोलो इतने टुकड़ों से कुछ स्वेटर वगैरह बनती है क्या? नहीं। हम उसको क्या करते हैं कि फेंक लेते हैं। फेंकते नहीं फेंकते हैं। हमारे पाली जिले के जो गरीब विद्यार्थी होते हैं वो नया ऊन को लेते नहीं है, इस टुकड़े को इकट्ठा करते हैं। उस टुकड़े को फेंकते नहीं है, उसे धो धा के एक अच्छी चित्र बनाते हैं, अच्छी अच्छी तस्वीर बनाते हैं। तो हमारे छक्की और साथी वालों ने एक छोटा टेबल क्लॉथ तैयार किया है। देखिए ये देखिए, ये छोटा सा कम खर्चा और कम मेहनत से चित्र बना है। ये भाग उल्टा है। इससे अच्छा देखना चाहेंगे, ये भाग सीधा है। जिनको अपने घर में जो परिवार है उनको भी सिखा सकते हैं। बहुत अच्छी कला है। घर में टेबल क्लॉथ है, टीवी कवर है, टेबल उसके ऊपर बना सकते हैं। ये सीधा और ये उल्टा। और उसके अलावा आपके घर में कौन सा भी कपड़ा हो या खाद की बोरी हो उसके ऊपर बना सकते हैं। देखिए राजस्थानी डिजाइन। मैं आपको कुछ जल्दी बता रहा हूँ, मेरे समय नहीं है मेरे पास। ये उल्टा है और ये सीधा है। केवल आप पेन लेके ऐसे ट्रेस करना है, चित्र बनाना है। जो भी आपको चित्र आता है पहले कपड़े के ऊपर बनाना है। आपके घर में कपड़ा नहीं है, इस बोरी के ऊपर बना सकते हैं। देखिए क्या लिखा है? ये उल्टा अक्षर है। इधर देखिए सीधा अक्षर। जय माता दी। आप कोई भी चित्र बना सकते हैं। तो हमारे बहुत से विद्यार्थी दिल में सोचते होंगे कि अंकल जी आपने कपड़ा बहुत अच्छा दिखा, अच्छा लगा खराब लगा आपको? इसका बनाने के लिए आपके पास कोई भारी मशीन होगा। माफ कीजिए कोई भारी मशीन नहीं है।
पहले इतना बताइए, आपके घर में कैंची है कि नहीं है? उसके बाद ये कपड़े सीने वाली सुई है कि नहीं है? आपके हर घर में रहती है। ये सुई के अंदर पहले धागा डालेंगे आप। देखो मेरी बातों का ध्यान रखना है, मैं कोई बार बार आऊँगा नहीं। पहले आपको ऊन लगाने का तरीका बता रहा हूँ। इस तरीका आप ऊन से लगाएंगे डोरे के अंदर लगा सकते ना आपने, एक साइड छोटा और एक साइड बड़ा। उसके बाद इसका बनाने का एक पाइप जिसको कहते हैं बटन पाइप, इसका कोई कारखाना या कोई फैक्ट्री नहीं है, मैं हाथ से बनाता हूँ। इस पाइप को कैसे चलाता हूँ उसकी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये सुई है और ये पाइप है। इस अंदर पे ये सुई से आप 2 बार डालेंगे। कितनी बार? पहली बार पाइप को नीचे कीजिए, सुई कैसे छोड़ दीजिए, ये सुई बाहर आ जाएगी तो ऊन भी बाहर आ जाएगा। अब इसको दाएं बाएं नहीं मोड़ना है, सामने से मोड़िए। कटा हुआ मुंह है पैन के माफी, दिखाई दे रहा आपको? उसी नाक के अंदर छेद है, छेद के अंदर दोबारा डालिए। तो बताइए ऊन मैंने कितनी बार डाला है? सुई का काम खत्म। सुई को अलग कीजिए और यहाँ पे एक छोटा सा नॉट दीजिए, निशान लगाइए। तो बताइए ऊन लगाने के जो तरीके मैंने बताया आपको समझ में आया कि नहीं आया? कितनी बार डालेंगे ऊन? 2 बार। थैंक यू। अब इसका चलाने की जानकारी हमें सीखना है। देखो विद्यार्थी बहनों, जब कपड़े के ऊपर चलाना चाहोगे तो 2-3 गलतियां नहीं करना है। कितनी गलतियां? 2-3। पहली गलती, आप ऊपर से पकड़ेंगे नहीं। यहाँ से क्या होता है, बंद हो जाता है, यहाँ छोड़ देंगे ऊन चालू हो जाएगा। यहाँ से बंद नहीं करना है। उसके बाद दूसरी गलती, यहाँ से नहीं पकड़ना है, केवल बीच से पकड़ना है। कहाँ से पकड़ना है? और तीसरी गलती, घर में कपड़ा कैसा भी हो टाइट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ये लकड़ी का फ्रेम आपके पास नहीं हो कोई बात नहीं, घर में खाने पीने का बर्तन होगा, उसके ऊपर कपड़ा रखेंगे, रस्सी बांधेंगे, तो बोलिए कपड़ा ढीला रहेगा टाइट रहेगा? फिर आप पहन लीजिए, ऐसे फुल पत्ती जो भी आपको आता है पहले बना लीजिए। बनाने के बाद सुई को क्या करना है, कपड़े के अंदर पूरा फुल टच यहाँ तक। ये सुई आगे बढ़ेगी नहीं। अब इसको हल्का धीरे से उठाइए, पूरा टच कीजिए, थोड़ा उठाइए, फिर पूरा। ऐसे कपड़े के नज़दीक नज़दीक, पास पास, धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। आपके नए हाथ है, आप धीरे धीरे चलाइए, हाथ जम जाए, आप बैलेंस हो जाए तो आप फटाफट बनेंगे। तो बोलिए रिजल्ट बन रहा नहीं बन रहा है? ये उल्टा है। बस धन्यवाद। ये पीछे में हमें को रोकना, पकड़ना, दबाना हमें कोई जरूरत नहीं है, ये अपना आप ऊन छोड़ती जा रही है। बोलिए ऊन आ रहा नहीं आ रहा है? इस ऊन को अभी नहीं काटता मैं, आपके घर में पूरा चित्र बन जाए, इसे कैसे लेके थोड़ा थोड़ा काट लेंगे। तो काटने वाला भाग एक वॉलवेट और एक गलीचा बनता है। फिर इसे धोइए, पीटे, महसूस कीजिए, निकलेगा नहीं। ये सीधा है और ये उल्टा है। हम मानो गलती है, हमारे कलर में गलती हो गई, हमारे सिलाई में गलती हो गई, तो हम यहाँ से काटेंगे नहीं, हम इसको पकड़ के निकाल भी सकते हैं। तो बताइए मैं जो काम बताया आपको अच्छा लगा, खराब लगा? तो समझ में आया आपको? तो मेरे पास देखिए, हमारे बहुत से विद्यार्थी सोचते होंगे कि अंकल जी आप तो बताते हैं और चलाते हैं, लेकिन हम घर जाके कैसे चलाएंगे? तो मेरे पास विद्यार्थी जल्दी आ जाएंगे।